तो मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने लिए करेक्ट स्केट चूज़ कर सकते हो। इस वीडियो में एक एक डिटेल, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के मैं वीडियो को शुरू करता हूं। मित्रों, स्वागत है एक और वीडियो में यंगन्स क्लब की। मेरा नाम है ओम और मैं आपके लिए स्केटिंग की वीडियोस बनाता हूं और आप तक स्केटिंग की वीडियोस पहुंचाता हूं। तो चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपके लिए स्केट्स। अभी आपको मैं दो टाइप के स्केट्स दिखा रहा हूं। एक स्केट्स मेरे पास है ये, और एक स्केट्स ये है बिल्कुल प्रोफेशनल स्पीड इनलाइन स्केट हम जिसे कहते हैं। अब चाहे स्केट्स आपके पास ये हैं या वो हैं, ये हमारी इंटरनल मर्जी है, हमें डिसाइड करना है कि हमने कौन से स्केट लेने हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आप कैसे स्केट्स अपने लिए चूज़ करोगे। सबसे पहला टॉपिक जिसके बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा वो है कि क्यों हमें राइट स्केट चूज़ करना चाहिए। वाई चूजिंग द राइट स्केट मैटर्स, वाई, उसके बारे में बात करूँगा। सबसे ज़रूरी बात यह है एक अच्छे स्केट्स की, जब भी आप कोई एक अच्छा स्केट्स बाय करोगे तो वो आपको बहुत सारा एंजॉयमेंट, बहुत सारा सेटिस्फेक्शन और इंजरी फ्री आपके पैरों को रखेगा। वही एक ख़राब स्केट आपको बहुत सारा पेन और इंजरीज और बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट, ये सब आपको एक जो बेकार स्केट्स होगा वो देगा। और आपको स्केट्स ये सोच के लेने हैं कि आप इसको अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप उसी हिसाब से इन्वेस्ट करोगे कि आपको अच्छे स्केट्स में इन्वेस्ट करना है या सस्ते और चीप स्केट्स में इन्वेस्ट करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो मैंने आपको ये बता दिया वाई यू शुड चूज़ अ गुड स्केट। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला जो पॉइंट है वो है अंडरस्टैंड योर स्केटिंग स्टाइल। आपको समझना पड़ेगा कि आपका स्टाइल क्या है स्केटिंग में। क्या आप बिगनर हो, क्या आप इंटरमीडिएट हो, या आप एक प्रोफेशनल एथलीट हो। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जब आप एक स्केट्स को नया बाय करने के लिए जाते हो। अगला पॉइंट इस स्केटिंग में ये है कि आप कौन सी चीज़ ज़्यादा एंजॉय करते हो। आप रिक्रिएशनल चाहते हो अपने स्केट्स को, या आप एग्रेसिव स्केटिंग देखते हो, जैसे कि बहुत सारे लोग वीडियोस देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें इसी टाइप का स्केट्स चाहिए। तो वो भी एक डिसाइडिंग में आ जाता है कि आपको कौन से टाइप का स्केट्स अपने लिए बाय करना है। क्या वो एग्रेसिव स्केट है, या फिर आप रिक्रिएशनल करना चाहते हो, या प्रोफेशनली आप स्पीड स्केटिंग करना चाहते हो। नंबर 3, इसी चीज़ में अगर हम आगे बात करें तो नंबर 3 के टाइम पे हमें ये सोचना है या फिर ये डिसाइड करना है कि हमें इसका हमारे लिए स्पेसिफिक गोल क्या है। बहुत सारे है कि हमें बस स्केटिंग सीखनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई कि आपको क्रूजिंग सीखनी है, नए स्टंट सीखने हैं इसलिए आप स्केट्स लेना चाहते हो, या फिर आपको कोई गेम सीखना है इसलिए आप अपने पर्टिकुलर स्केट्स लेने वाले हो, या फिर आप स्पीड स्केटिंग में जा रहे हो इसलिए आप ये वाले स्केट्स ले रहे हो। तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा उसका फ्यूचर काइंड ऑफ, कि आप किस लिए वो स्केट्स अपना बाय कर रहे हो। तो ये पॉइंट्स हो गए जो आपको ध्यान रखने हैं कि आपको कौन से स्केट्स बाय करने हैं। तो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं अपना स्टाइल, लाइक हाउ कैन वी अंडरस्टैंड आवर स्केटिंग स्टाइल। ये हमारा टॉपिक ख़त्म। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अगली चीज़ जिसमें मैं बात करने वाला हूँ की फीचर्स। तो की फीचर्स हमारे लिए स्केट्स बाय करते समय क्या क्या की फीचर्स हो सकते हैं, या क्या की फीचर्स हमें रखने चाहिए। नंबर 1 की फीचर है कि अगर आप अपने स्केट्स बाय कर रहे हो तो आपको अपने व्हील का साइज़ कितना चाहिए, कितना बड़ा व्हील आपके ऊपर सही रहेगा, कितना बड़ा आपको लेना चाहिए। ये सब भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये अगर कोई स्पेसिफिक आप ड्रिल्स कर रहे हो या स्केटिंग कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, तो एक बात अलग है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक स्पीड स्केटिंग में जा रहे हो ना, तो आपको उसके लिए जो छोटे बच्चे हैं, जो 11 ईयर्स तक के बच्चे हैं या 12 साल तक के बच्चे हैं, उनको 90 mm का व्हील लेना है। उनको 90 mm का व्हील सही रहेगा। जो उनसे ऊपर हैं, जो 17 या 18 साल तक के हैं, उनको लगेगा, सॉरी, जो 15 साल तक के बच्चे हैं 12 से 15, उनको लगेगा 100 mm का व्हील्स। और जो 15 से ऊपर वाले जितने भी बच्चे हैं सबको लगेगा 110 mm का व्हील। तो ये चीज़ आपको ज़रूर कंसिडर करनी है, जिससे कि आप बाद में पछताओ ना। अगला पॉइंट जो आपको इस चीज़ में याद रखना है कि आपको अपना फ्रेम हैवी चाहिए, लाइट चाहिए। ये सब भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कि आपको एल्युमिनियम फ्रेम चाहिए तो वो हो सकता है कि थोड़ा हैवी लगे। आजकल एल्युमिनियम में बहुत ज़्यादा लाइट फ्रेम भी आ रहे हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। या फिर कोई लाइट वेट फ्रेम चाहिए, तो स्पेसिफिक जितना आप इन्वेस्ट करते जाएंगे उसमें, उसके हिसाब से आपको फ्रेम ले लेना है अपने लिए। अब हम बात कर लेते हैं अपने लिए, जब हम स्केट्स लेने जाएंगे तो हमें और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसी कड़ी में मैं जब आगे बताऊंगा तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि फाइंडिंग द परफेक्ट फिट। अपने लिए सही साइज़ का स्केट्स चूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक कंफर्टेबल के हिसाब से भी, और वैसे भी आपको कंफर्ट अगर अच्छा चाहिए तो आपको अपना साइज़ परफेक्ट फिट
होना ही चाहिए। तो परफेक्ट फिट साइज़ आप कैसे चूज़ करोगे? अगर आप किसी शॉप पे जा रहे हो, वहाँ से बाय कर रहे हो, तो आप ऑब्वियस है कि शॉपकीपर की हेल्प ले सकते हो। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, अगर आपके कोच वगैरह से आप किसी से मंगा रहे हो तो उनको अपना साइज़ सेंटीमीटर में दो, और सेंटीमीटर में साइज़ कैसे निकालना है ये मैंने वीडियो लगा रखी है, आप फटाफट से जाओ और चेक करो ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। घबराना नहीं है कि हमारे को साइज़ नहीं पता, या अपने नॉर्मल जूते का साइज़ दे दिया आपने और आपके पास गलत स्केट्स आ गए तो वापस से रिटर्न करोगे, उसमें आपका ही खर्चा होने वाला है, ना कि और किसी का। तो चूजिंग द राइट फीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट पे इसके हम आ जाते हैं कि आपने स्केट्स बाय कर लिए, सारी चीज़ें हो गई, साइज़ भी फिट है, अब और क्या करना चाहिए? तो फाइनल पॉइंट में आपको याद रखना है कि जब आप स्केट्स अपना बाय कर लोगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो आपको उसकी मेंटेनेंस, तो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो है वो है मेंटेनेंस ऑफ स्केट्स। तो मेंटेनेंस ऑफ स्केट्स आप कैसे रखोगे? जब भी आप रोड स्केटिंग के लिए जा रहे हो या रिंग सेशन के लिए जा रहे हो, आप जाओगे, वहाँ से आओगे, एक नॉर्मल सा कपड़ा ले लेना है आपने और उन स्केट्स को साफ़ कर लेना है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, अगर आपके स्केट्स गीले हो गए या कहीं से ख़राब हो गए हैं तो उनको थोड़ा सा एयर में छोड़ें, तो वो भी उसकी हेल्प से ठीक हो जाएंगे। अगर आपका स्केट्स पानी में चला गया है तो आपको उसको अलग से केयर देनी पड़ेगी। बहुत सारे स्केट्स के ऑयल आ रहे हैं जो आपको बाय करने चाहिए अगर आपके लिए नेसेसरी हैं तो, वरना आप अपने स्केट्स की ध्यान रखें कि पानी में ना जाने दें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़, आपको अपने स्केट्स हमेशा एक सूखी जगह में रखने हैं, ड्राई जगह में रखने हैं, धूप में नहीं रख देने हैं, कूल जगह में, एक ड्राई एंड क्लियर सरफेस पे रखने हैं और एक कूल जगह में जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हाई ना हो। तो अब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब फाइनल में आपको ये सोचना है कि आपको स्केट्स कौन से बाय करने हैं, कहाँ से बाय करने हैं। तो यार कुछ ब्रांड्स हैं बहुत अच्छी अच्छी जिनको मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, और किसी किसी का तो मैंने, अगर मुझे मिला है तो मैंने डायरेक्ट लिंक नीचे लगा दिया है, तो आप जाके वो ब्रांड भी ट्राई कर सकते हो। आप हमसे भी हेल्प ले सकते हो, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी है। आप वहाँ जाओ, डिस्क्रिप्शन चेक करो, और हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो आई होप सो कि आपको अब अपना स्केट्स चूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अपने लिए एक अच्छा स्केट्स बाय कर पाएंगे। या फिर और किसी भी चीज़ की नीड पड़ती है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, आई विल हेल्प। और ये मेरा इंस्टाग्राम है यार, यहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हो मुझे। थैंक यू, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।